ईंडा विनसे पिंगला विनसे विनसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख कहाँ लगाई बो ताड़ी। साहब की गोरखनाथ जी से जो गोष्ठी हुई उसमें कह रहे हैं भाई तुम ईंडा पिंगला के लिए कह रहे हो, ये तो मौत के समय नष्ट हो जाएगी, फिर कहां जाओगे। अर्थात चाचरी मुद्रा में साधक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां प्राप्त करता है। दुनिया में इतना बहुत है, दुनिया भेड़ चाल है, कोई एक करिश्मा दिखाए पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। ये अष्ट सिद्धि नवनिध संत लोग उसकी तरफ जाते ही नहीं है, ये साधारण सी चीजें हैं। बस वो कहते हैं बाबा जी बहुत पहुंचा हुआ। यहां तो दुनिया एक करिश्मा देख करके दीवानी हो जाती है। पीसी सरकार ने तो ट्रेन गुम कर दी थी, अमेरिका का पूरा टाइमिंग अलग कर दिया था। एक महात्मा के लिए उसने कहा कि वो महात्मा नहीं है, जादूगर हैं। बोला जो वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं। वह दुनिया की कई कई ऐसी चीजें हम सब देख करके मोहित हो जाते हैं। सार शब्द सदगुरु से पाए क्षर अक्षर के पारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो अभ्या पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। इतने बड़े योग भी फैले ये नाम के आगे, इतनी बड़ी साधनाएं भी फैले इस नाम की ताकत के आगे। आखिर ये सार शब्द क्या, जब सदगुरु से नाम पालेगा ये पक्का हो जाएगा। ये कैसा पक्का हो जाएगा? अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे। कबीर साहब की वाणी में तत्व हैं, सार हैं। इतनी बड़ी बड़ी योग साधनाएं करने वाला भी कच्चा, इतनी सिद्धि शक्तियों वाला भी कच्चा, इतना योग करने वाला भी कच्चा, अंतर ध्यान होने की शक्ति रख रहा है वो भी कच्चा, क्योंकि उनके मन काबू नहीं होता। लेकिन जिस दिन सदगुरु नाम की प्राप्ति देता है तो अमोलक वस्तु प्राप्त हो जाती है। मीराबाई ऐसे नहीं कह रही है, सखीरी मैंने नाम रत्न धन पाया। शास्त्रों में कथा पुराणों में सुनने को और पढ़ने को मिलता है। भृगु ऋषि ने 60,000 साल तप किया था सतयुग में, अपने अंदर के क्रोध को नहीं रोक पाया, कच्चा नहीं था वो, और गुस्सा आया विष्णु जी के सीने में खींच करके लात मार दी। कच्चा था या नहीं था? पराशर ऋषि हजारों साल तप करके आया और मच्छोधरी के साथ में संभोग कर दिया, कच्चा हुआ नहीं हुआ? दुर्वासा जी वास्तविक कृष्ण के गुरु क्रोध में आए और 56 कोटि यादों को श्राप देकर के खत्म कर दिया, कृष्ण जी का कुल ही खत्म कर दिया। कपिल मुनि इतना घोर तपस्वी, शास्त्रों का सृजन करने वाला, क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को क्रोध से आंख खोल करके दिव्य ज्वाला से भस्म कर दिया। उन्हीं के कल्याण के लिए फिर भागीरथ ने घोर तप करके गंगा जी को लाया। ये सब हम कथा पुराणों में सुन और पढ़ रहे हैं। अर्थात साहब का इशारा बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं चाहे हम ये ऐसी शक्तियां कितनी भी प्राप्त कर लेंगे, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकेगा। हम अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं जीत पाएंगे, हम गुरु के पुत्र नहीं हो पाएंगे, गुरु के बच्चे नहीं हो पाएंगे, हम कच्चे ही रह जाएंगे। जैसे कच्चे रह गए भृगु ऋषि, जैसे कच्चे रह गए पराशर। श्रृंगी ऋषि ने कितना घोर तप किया, अपने पूरे शरीर को हड्डियां बना दी, भोजन नहीं खाता था ताकि रक्त नहीं बने। बोला रक्त बनेगा तो उससे बीर्ज भी बनेगा, जब बीर्ज बनेगा तो विषय और संभोग की इच्छा बनेगी, वो बने ही नहीं, पूरे शरीर को लकड़ी बना दिया। और वेश्या ने कैसे उन्हें अपने काबू में कर लिया? एक राजा ने कहा जो भाई श्रृंगी ऋषि को ले आएगा, राजा को ज्योतिषियों ने बोला जब तुम यज्ञ करो पुत्र प्राप्ति के लिए, उसमें श्रृंगी ऋषि आएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। अब श्रृंगी ऋषि तो किसी को नजर ही नहीं आता था, घोर जंगलों में रहता था, उसने तो अपने शरीर को लकड़ी बनाया हुआ था, उसको कौन लाए? एक वेश्या ने कहा महाराज मैं लेके आऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे 5 साल का टाइम दे दो, मैं श्रृंगी ऋषि को लेके आऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। वेश्या श्रृंगी ऋषि को ढूंढने के लिए निकली। ढूंढते ढूंढते एक जंगल में देखा एक हड्डियों का ढांचा गुफा के अंदर से निकला। एक पेड़ को जीभ से खाल उतार कर 2 बार चाटा, 4 बार चाटा। नीबी ऋषि भी ऐसे ही करते थे। फिर अंदर चला गया। वेश्या ने कहा हो न हो यही श्रृंगी ऋषि हो सकता है। भाइयों
अच्छी तरह से पारख की, वो उसको ऑब्जर्व किया। दिन में 2 बार निकलते थे वो, और पेड़ की खाल हटा करके वहां से चाटते थे और फिर अंदर चले जाते। यही था उनका भोजन। वेश्या ने क्या किया, अगले दिन चावल का थोड़ी चीनी का चाशनी वहां थोड़ी लगा दी। ऋषि आए, वैसे 2 बार जीभ लगाते थे, उस दिन 3-4 बार लगाई। अब वेश्या ने क्या किया, उस पर चावल का माड़ लगाने लगी, जो पानी है। ऋषि आते थे, 7-8 बार जीभ लगाने लग गए। अब वो क्या करने लगे, पहले दिन में 2 बार आते थे, अब 4-5 बार निकलने लगे। वेश्या ने गाढ़े गाढ़े चावल मथ करके, बिल्कुल बारीक करके उस पर लगाने शुरू किए पेट पर। अब वो जब भी मौका पाया आकर चाटता था। अब दाना पेट में पहुंच गया। अब कई बार आता था। थोड़ा थोड़ा श्रृंगी ऋषि को खून भी बनने लगा और थोड़ा थोड़ा होश में भी आया। अब वेश्या ने क्या किया, चावल ही बना करके वहां छोड़ने लग गई। वो चुपके से आता था, खाकर फिर गुफा में चला जाता था। धीरे धीरे अब वो उसको दिखने भी लग गई। ऋषि में थोड़ी विषय वासना भी आती गई। वेश्या बड़ी सुंदर थी। धीरे धीरे बस प्रेम भाव में उलझे, वेश्या से ब्याह कर लिया, एक पुत्र हुआ। वेश्या संयम और इंतजार में थी। श्रृंगी ऋषि अब तंदुरुस्त हो गए, रक्त का संचार होने लगा। इतना घोर तपस्या करने वाला आदमी। उसके बाद फिर 2 बच्चे हो गए। वेश्या मौके की तलाश में थी। कहा भाई हमें चलना है शहर घूमने, इधर जंगल में इतने दिन बच्चों को कुछ घुमाना दिखाना है, अब क्या करें। चल पड़े। 3 बच्चे हो गए थे। श्रृंगी ऋषि ने और वेश्या ने संदेश दिया राजा को कि महाराज मैं श्रृंगी ऋषि को ला रही हूं, तैयार रहना। नगर के पूरे लोग देखने के लिए लाइनों में खड़े हो गए। श्रृंगी ऋषि ने एक बच्चे को कमर पे उठाया, कंधे पर, एक को गोद में, आगे आगे वेश्या, पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि, और एक उसका पीछे पल्लू पकड़े हुए। जब भीड़ में पहुंचे तो लोगों ने कहा हाँ ये श्रृंगी ऋषि, इसका तो हमने बड़ा नाम सुना था, ये तो पूरा झमेला साथ लिए हुए है, ये तो वेश्या है इसकी बीवी, और ये श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को चोट लगी। हाँ मैं तो लुट गया। श्रृंगी ऋषि ने वहीं सबको छोड़ा, फिर जंगल भाग गया। देखो कच्चा रह गया या नहीं रह गया। तभी साहब बोल रहे हैं अब नहीं पक्का, अभी कच्चा रे कच्चा। इतना घोर तपस्या करने वाले लोग जिन्होंने अपने को मिट्टी भी बना दिया, वो भी माया ने उनको भी थपेड़े दिए और मिट्टी में मिला दिया। पर साहब कह रहे हैं नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जगमान नचावे। आखिर फिर जब गुरु की ताकत ही आ जाती है तो क्या होता है, इसका मतलब है अंदर में रहने वाले दुश्मन मजबूत हैं। ये कौन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये बड़े बड़े तपस्वियों के भी काबू नहीं आए, पर जब नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जगमान नचावे। इस तरह साहब कह रहे हैं सार शब्द सतगुरु से पावे, क्षर अक्षर के पारा, कहे कबीर अभ्याग पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। दूसरा नाम कह रहे हैं ओमकार भूषरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना, महातेज हो जाना। बस भक्ति भक्ति दुनिया कह रही, भक्ति तो एक धुन का नाम है। वह साहब बोल रहे हैं, कुछ लोग यहां अपने ध्यान को लगा रहे हैं, ये धुन का नाम ही तो भक्ति है। बस जहां धुन लगी वो भक्ति है। मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। ये धुन सबके पास है, ये लगा दो बस, ये भक्ति है। भक्ति जटाएं बढ़ाना नहीं है, भक्ति बबूत रमाना नहीं है, भक्ति माला डालना नहीं है, भक्ति चोला पहनना नहीं है, भक्ति धुन का नाम है। वाह कैसी धुन, जिसमें भी आपकी धुन है वो आपका गुरु है। बस ये धुन कहां लगती है, बच्चेपन में ये धुन माँ में थी। एक पल भी बच्चा माँ को नहीं छोड़ता है, उसकी धुन माँ में है। माँ इतनी प्रिय लगती है, एक पल भी माँ को नहीं छोड़ना। जिस चीज में धुन होगी वही प्यारा। देखो धुन है, वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी धूप, उनको कुछ नहीं लग रहा क्योंकि उनकी धुन है। वो ये धुन है, खेल धुन का है। आप 1 मिनट भी नहीं खेल पाएंगे, गर्मी लगेगी, छाया में बग जाओगे, क्योंकि उनकी धुन है। ये धुन है, ये धुन ही तो भक्ति है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। आइए हम देखते हैं
थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, इसकी धुन फिर कहाँ लग जाती है, माँ से हट जाती है, इसकी धुन लग जाती है खेलने में। माँ बुलाती रहती है, आओ लखा के लाल, वो जाता ही नहीं माँ के पास, धुन निकल गई वहां से, माँ अभी इतनी प्रिय नहीं लग रही। माँ सोचती है साडा लखा का लाल पहले दौड़ा दौड़ा आंदा था, आजकल आता ही नहीं है। उसको नहीं मालूम है माँ को, इसकी धुन अब खेलने में लग गई, वो नहीं रुकता है माँ के पास। अब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर ये धुन लग जाती है पढ़ने लिखने में। भाइयों, हमने आपको दुनिया छोड़ना नहीं बोली है, बोला क्या बोला आगे बोलूंगा। फिर ये कहाँ लग जाती है इसकी धुन, लिखने पढ़ने में। रात को 12-12 बजे तक ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 12-12 बजे तक कोई साधक साधन नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे सुबह 4 बजे उठकर भी पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि ये भैया धुन का खेल है, धुन उधर लग गई, धुन ही आनंद है, ये आनंद आत्मा है, धुन ये कंसंट्रेशन आत्मा है, ये सबके पास है, बस ये लग जाती है, वहां मजा ही मजा, वहां मजा ही मजा। आइए, फिर ये धुन लग जाती है विषय विकारों में, शादी करता है, बस वही रात दिन वही नजर आते हैं, वही नजर आते हैं, बस वो सोचता है बस एक दूसरे में खो जाए। क्या खो जाना है, कहीं नहीं खो जाना है, वो नजर ही यही आता है, क्योंकि धुन उधर लग गई। वो कहीं भी विषय में, विषय विकारों की इंद्रियों में कोई मजा नहीं है, बस वो धुन वहां लग गई है, मजा ही मजा, वो उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर उसको बच्चे हो जाते हैं, वो सोचता है बाप रे बाप अब तो रोटी भी खानी है, बच्चों से ममता, उधर से धुन हट जाती है, उधर से धुन हट जाती है, बच्चों में आ जाती है। वाह, बच्चे बड़े बड़े प्यारे लगने लगते हैं, चूमना चाटना 24 घंटे। मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं छोटे छोटे काकू को आगे बिठाकर मोटरसाइकिल पर, मैं कहता वो सुन, कोई पीछे बिठा के, मैं कहता वो सुन, वही सो जाएगा कहीं गिर जाएगा, इसकी क्या लोड़ थी, नहीं लाना रहे थे। नहीं धुन है, बस वो आलिंगन करता, प्रेम करता रहता है, क्योंकि धुन उसे लग गई है। फिर देखते हैं वो इनको पालने के लिए तो पैसा चाहिए, फिर धुन पैसे में, कहीं अमेरिका चला जाता है, कहीं उग्रवादी बन जाता है, कोई बन जाता है, कहीं आप देखते हो ना जेठ के महीने में भी बेचारे लेबर लुक लेकर के रोड पर बिछाते हैं। ये धुन है, क्योंकि उनका पैसे में धुन है। धुन जहां लगी वहीं मजा है, धुन जहां लगी वहीं आनंद है, धुन जहां लगी वहीं पहुंचोगे, जहां धुन है वहीं पहुंचोगे, पक्का वहां पहुंचोगे। धुन तो आपके पास है, भक्ति तो आपके पास है, बस उसको डाइवर्ट करना है। इस तरह साहब कह रहे हैं ये धुन कहां लगे, ये धुन गुरु चरण में लगा देना, बस इसके अलावा अगर कहीं भी लगाई तो पछताना पड़ेगा। जिसमें भी आपका ध्यान होगा उसी का रूप हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। इसलिए धुन कहीं नहीं लगाना। मैंने आपको कहा सभी काम करते हुए सुरती मेरे पास रखना, आपको ध्यान होगा। नामदान के टाइम आपको एक बात कही थी, भाई तन मन धन हमें दो। आपसे तीनों चीज मांगी, हमने कहा तन भी दो, मन भी दो, धन भी दो। ये पक्के एग्रीमेंट के साथ में, जिससे भी नाम जिसको भी देता हूं ये 3 चीज लेता हूं। और कैसा पता है, कागज पर नहीं लिखाता हूं, कागज फट जाएगा, अंतःकरण पर लिखवाता हूं। आंख बंद करके संकल्प करो, तन मन धन दिया। आप कहते हैं महाराज दिया, पक्का दिया। फिर मैं आपको कहता हूं भाई आज से आपका तन हमारा, आप कहते बिल्कुल, मन भी और धन भी। पर सुनो, आज के बाद इस तन से पाप नहीं करना, मेरा हो चुका। इससे पहले क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या शुभ किया, क्या अशुभ किया, नहीं पूछ रहा हूं, पर अब नहीं करना। आपने कहा ठीक है, किसी को सताना नहीं। बोला ठीक है। मैंने कहा भाई आपका धन आज से हमारा, आपने मुझे दे दिया। बोला पक्का दिया। मैं कहा भाई सुनो, इस धन से किसी को सताना नहीं, किसी पर झूठा मुकदमा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, पाप नहीं करना। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई आपका मन मेरा हो गया। बोला बिल्कुल। मैं कहा इसको दुनिया में नहीं लगाना, हमारे पास रखना। आपने कहा ठीक है। मैंने फिर आपको कहा भाई आपका तन आपको वापस दे रहा हूं थोड़े दिन के लिए। इससे क्या करना, माता पिता आश्रित भाई बंधु उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। जब मुझे लोड़ होगी बुला लूंगा। गोरखनाथ जी जिसको भी नाम देते थे तन वापस नहीं देते थे, साथ लेकर जाते थे, जोगी बनाकर नाल नाल घुमाते थे। पर मैंने आपको टेम्पररी थोड़े दिन के लिए तन वापस दिया। कहा ठीक है। मैंने कहा भैया आपका धन भी वापस दे रहा हूं। तुलसी जग में 2 बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीर से और पैसे से सब काम। भाई धन के बिना आपका काम नहीं होगा। घर द्वार लड़के बच्चे माता पिता इनकी सेवा करनी है। बोला ठीक है। मैंने कहा भाई सुनो, मन वापस नहीं दे रहा हूं। आपने सोचा शायद ये मजाक है। मैंने आपको कहा भाई सुनो, मन वापस नहीं दे रहा हूं, ये मेरे पास रखना। कहा ठीक है।
पता है आपका मन मैंने अपने पास रख रखा है, ये बड़ा शैतान है, मैंने आपको दिया ही नहीं, आओ इसकी पहचान पक्का मैंने अपने पास रखा हुआ है। पहले आपका मन दुनिया की चीजों में लगता था, अब लगता ही नहीं है, घूम फिर करके आप मेरे पास ही पहुंच जाते हैं। बताएंगे अब आपको दुनिया में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मन शैतान है आपको इसलिए वापस नहीं दिया, ये बड़ा शैतान है, ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, यही काल है। इसका नतीजा सामने है। अब दुनिया की किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा है, मजे की अनुभूति मन था और मन आपकी आत्मा को वहीं ले जा रहा था। अब उधर आपका मन जा नहीं रहा है, आपके मन को दुनिया से मैंने हटा दिया, अर्थात अपने पास रखा है। ये बच्चों का खेल नहीं है। आप देखना पहले आपको जिन चीजों से मजा लगता था आप चेक करके देखना, मजा नहीं आ रहा होगा, किसी भी चीज से मजा नहीं आ रहा होगा। ये सतगुरु मोर रंगरेज चुनर मोरी रंगदारी, शाही रंग छुड़ाया दिया मजीठा रंग। तो इस प्रकार से ये जब नाम की दौलत, ये धुन में इसको सुरती भी कहते हैं, ये सुरती के अंदर वो मजा है, बड़ा मजा है इसके अंदर। इसके अंदर आनंद 24 घंटे टपक रहा है। कभी कभी बच्चों में लगा देते हो तो लगता है बच्चों में मजा है, नहीं नहीं, मजा कहीं भी नहीं है, मजा कहीं भी नहीं है। ये मजा सुरती के अंदर है, ये सुरती के अंदर है। चोरों को चोरी करने में मजा आ रहा है, उन्होंने सुरती वहां लगाई है। कतलियों को कत्ल करने में मजा आ रहा है, उन्होंने ध्यान उधर लगा रखा है। बस साहब इसी ध्यान पर एक बात कह रहे हैं, सूरत संभाले काज हैं तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। कि भाई बहने नहीं, बस ये सुरती के अंदर बड़ा कमाल है, ये मजा ही मजा है इसमें, ये रुक जाए ना मजा ही मजा है। ये भटक रही है, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहरो जो। सूरत का खेल सारा है, इसलिए बस ये सुरती। आइए आगे चलूंगा तो साहब कह रहे हैं, सार शब्द सदगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। कहे कबीर अब भया गुरु का बच्चा, अब हुआ पक्का रे पक्का। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।